इंजीनियरिंग की लाखों की फी देख के टेंशन में हो? सोचो कोई ऐसा कोर्स हो जहाँ पे आपको 80,000 रुपीज की स्कॉलरशिप मिलती है हर साल और इसमें आपका हॉस्टल मेस सब कुछ इंक्लूडेड है। साउंड्स अनरियल राइट? पर ये कोई प्राइवेट कॉलेज का प्रॉमिस नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का प्रोग्राम है और यहाँ आपको एडमिशन मिलता है थ्रू नेस्ट 2026। सो इस वीडियो में मैं आपको नेस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरिता, आई एम एन एमटेक ग्रेजुएट एंड मेरा मिशन है अपने इंजीनियरिंग के एक्सपीरियंस के थ्रू आपकी मदद करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से बेल आइकन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. So, सबसे पहले समझते हैं कि नेस्ट एग्जैक्टली है क्या। सो नेस्ट यानी नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट एक कंपलसरी एग्जाम है फॉर एडमिशन इनटू द 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय 2 इंस्टीट्यूट्स। फर्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी NISER भुवनेश्वर एंड सेकंड आता है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज यानी UMDAE CEBS मुंबई। ये दोनों ही ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस है जो कि एस्टैब्लिश हुए थे इन द ईयर 2007 बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। अब सवाल आता है कि ये जो दो इंस्टीट्यूट्स है ये इतने फेमस क्यों है, इतने प्रेस्टिजियस क्यों है? तो देखो, यहाँ पे जितनी भी स्टडीज होती है वो कंडक्ट कराई जाती है बाय एक्टिव साइंटिस्ट एंड रिसर्च। ये दोनों ही कैंपसेस आपके रेसिडेंशियली कैंपसेस है, यानी अगर आपका घर यहाँ से 5 मिनट भी दूर है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे हॉस्टल में रहना होगा, जिस वजह से आपको ज्यादा पीयर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है, लैब्स, कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज सब कुछ यहाँ पे आपको टॉप नॉच मिलता है। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि ये एग्जाम क्लियर करके आप कौन से डिफरेंट प्रोग्राम्स परस्यू कर सकते हो। सो इन दोनों इंस्टीट्यूट्स में आप इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। क्योंकि ये दोनों ही रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट्स है जहां से आप अपना कोर्स परस्यू करते हो, तो इसीलिए यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस होता है ऑन योर रिसर्च एक्टिविटीज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। इसीलिए यहाँ से जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, जो बाद में जॉब में जाते हैं, उन्हें PhD करना कंपलसरी नहीं होता है। अब एक बार बात करते हैं अबाउट द डिफरेंट स्कॉलरशिप्स एंड करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज जो आपको प्रोवाइड करी जाती है। अब जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम परस्यू करते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर अ स्कॉलरशिप ऑफ 60,000 रुपीज एनुअली। इसी के साथ ही यहाँ पे आपको 20,000 रुपीज का ग्रांट भी प्रोवाइड करा जाता है एनुअली फॉर योर समर इंटर्नशिप्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ पे एक सर्टेन लेवल के ऊपर अपने मार्क्स मेंटेन कर पाते हैं, देन यू बिकम एलिजिबल टू डायरेक्टली गिव द इंटरव्यू ऑफ ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर इन BARC यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब अगर आप इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हो, देन नेस्ट 2026 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको मिस नहीं करनी है। करंटली इनकी रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ऑनगोइंग है। एप्लीकेशन की डेडलाइन है 6 अप्रैल 2026। फी पेमेंट की डेडलाइन है 12 अप्रैल 2026। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम 15 मई 2026। एग्जाम आपका कंडक्ट होगा ऑन 6 जून 2026 फ्रॉम 2 PM to 5 PM एंड एग्जाम के रिजल्ट्स आउट होंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून 2026। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि कौन-कौन नेक्स्ट 2026 के लिए एलिजिबल है। सो 3 सिंपल क्राइटेरिया। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी यू शुड हैव स्टडीड मिनिमम 3 लैंग्वेजेस इन क्लास 11th एंड क्लास 12th। सेकंड क्राइटेरिया आता है यू शुड हैव पास क्लास 12th इन 2024, 2025 और शुड बी पासिंग आउट इन 2026। थर्ड क्राइटेरिया आता है यू शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 60% एग्रीगेट इन क्लास 12th इन केस यू आर फ्रॉम अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अगर आप बिलोंग करते हैं SC, ST या फिर दिव्यांगजन कैटेगरी से, देन आपके लिए 55% का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जाता है। एक चीज का ध्यान रखिए, नेस्ट 2026 में कोई एज लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती। अब एक बार डिस्कस करते हैं नेस्ट 2026 का एग्जाम पैटर्न। सो ये आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टोटल आपको इसमें 3 घंटे दिए जाते हैं। इस एग्जाम में 4 सेक्शंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चंस है। आपको मिनिमम 3 सेक्शंस अटेम्प्ट करने होते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन लैंग्वेज आपका हिंदी रहेगा एंड इंग्लिश रहेगा। मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको +3 नंबर दिए जाते हैं, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए -1 डिडक्ट भी करा जाता है। अब जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको अप्लाई कैसे करना है वो डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले आपको विजिट करनी होगी ऑफिशियल वेबसाइट nestexam.in। इसके बाद स्टेप आता है आपका रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका कंप्लीटली ऑनलाइन है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी है, अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्लास 10th रोल नंबर एक्सेट्रा। इसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल जाता है इन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालते हैं।
देन स्टार्ट होता है आपका सेकंड स्टेप विच इज एप्लीकेशन फॉर्म फिल। आपको अपनी मेल आईडी से अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स लेनी है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उन्हें वहां पे मेंशन करना है एंड इस तरह आप अपने प्रोफाइल में लॉगिन कर सकें। टॉप राइट कॉर्नर में आपको गो टू एप्लीकेशन का एक टैब मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। देन आपको फिल करनी होगी डिटेल्स सच एज योर पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स एक्सेट्रा फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट आता है आपका फी पेमेंट का स्टेप। सो आपको पे करना होगा 1400 रुपीज इफ यू आर अ मेल कैंडिडेट ऑफ एनी अनरिजर्व्ड कैटेगरी या फिर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अगर आप SC ST दिव्यांगजन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर अनरिजर्व्ड EWS या फिर अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है देन आपको पे करना होगा 700 रुपीज। फी पेमेंट के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं कि अगर आप नेस्ट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको कितनी फी पे करनी होगी इन बोथ द इंस्टीट्यूशन। अब दोनों ही इंस्टीट्यूशंस में फी काफी रीजनेबल है। सबसे पहले बात करते हैं NISER भुवनेश्वर। सो जो भी मैं अभी आपको फी बताऊंगी दैट इंक्लूड्स द हॉस्टल एंड मेस फी। सो यहाँ पे अगर आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपकी सेमेस्टर फी रहती है 39,104 रुपीज एंड अगर आप बिलोंग करते हैं SC या फिर ST कैटेगरी से देन यू विल हैव टू पे 31,604 रुपीज। अगर बात करें UMDAE CEBS मुंबई की, यहाँ पे जनरल एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स को पे करनी होती है अ सेमेस्टर फी ऑफ 7,300 रुपीज एंड SC एंड ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को पे करनी होती है 3,300 रुपीज। सो जैसे कि आप देख सकते हैं फी काफी रीजनेबल है और इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन भी काफी हाई रहता है। सो एक बार कट ऑफ्स भी डिस्कस करते हैं ताकि आपके लिए एक प्रिपरेशन गोल रहे। सो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाती है बेस्ड अपॉन द बेस्ट स्कोर ऑफ 3 सेक्शंस आउट ऑफ द टोटल 4 सेक्शंस। हर एक सेक्शन के लिए 100 बेस्ट स्कोर निकाला जाता है और 100 बेस्ट स्कोर का एवरेज का जो 20% है वो कंसिडर करा जाता है उस सेक्शन का सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिसिबल स्कोर यानी SMAS एंड हर एक कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 3 सेक्शंस में इस SMAS से ऊपर का स्कोर चाहिए होगा टू कम इन द मेरिट लिस्ट। अब ये SMAS स्कोर कितना रहता है फॉर डिफरेंट सेक्शंस। सो एक बार लास्ट ईयर की बात करते हैं यानी नेक्स्ट 2025 में SMAS स्कोर क्या था फॉर ईच सेक्शन। बात करते हैं फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। सो यहाँ पे बायोलॉजी के लिए SMAS स्कोर था 8.6, केमिस्ट्री के लिए इट वाज 9.6, मैथमेटिक्स के लिए इट वाज 9.8 एंड फिजिक्स के लिए इट वाज 9.8। सो बेसिकली जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यू विल हैव टू टेक केयर कि आपका जो स्कोर है वो ईच सेक्शन में इस पर्टिकुलर स्कोर से ज्यादा है टू बी इन द मेरिट लिस्ट। सो गाइस दिस वाज अ कंप्लीट गाइड ऑफ नेस्ट 2026। अगर आप क्लास 12 के बाद रिसर्च अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं जो आपको हर साल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, एनुअल ग्रांट प्रोवाइड करता है और यहाँ पे आपके हॉस्टल मेस सबके चार्जेस इंक्लूड करे जाते हैं, देन नेस्ट 2026 इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर करो। कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।